दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। कल प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खुलकर कह दिया कि अब अगले 100 साल तक भाजपा की ही हुकूमत रहेगी। 100 साल तक कोई डगाने वाला नहीं है। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के जो भाषण था उसके धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए कही। इसके अलावा उन्होंने कई चीज़ें कही जो जिनका सर पर अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। जैसे उन्होंने कहा कि कोरोना जो फैला है, जो दूसरी लहर जो कोरोना की फैली वो कांग्रेस ने फैलाई है। अब कैसे फैलाई है उसका एक उदाहरण सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसे फैलाई है वो कि कांग्रेस ने फ्री के टिकट बांटे हैं कि आप घरों पे जाइए। लोग बाग घरों के लिए निकले तो कोरोना फैलता चला गया। ये कोई दलील नहीं है, ये कोई मेडिकल दलील नहीं है। ये आज तक नहीं आई, ना यूएन ने कहा, ना इनके हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को कहा, लेकिन मोदी जी ने कह दिया सो कह दिया कि कोरोना जब देश में फैला है, जो भयंकर इसके प्रभाव हुआ है वो कांग्रेस की तरफ से हुआ है। इसी के साथ उन्होंने ये कह दिया कि अगले 100 साल तक भाजपा की हुकूमत रहेगी देश के ऊपर। इसके पीछे उनकी दलील ये है कि कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है और भाजपा ही काम कर रही है। और भाजपा ने अपनी इतनी मजबूत नींव कर ली है इकोनॉमिक फ्रंट पे, बेरोजगार दिलाने के फ्रंट पे, महिला उत्थान के फ्रंट पे, तमाम देश को इतने ऊंचे ले गए, इतनी ऊंची इकोनॉमी ले गई है कि अगले 100 साल तक वो अब इन्हीं का खाएगी, वो इन्हीं का काम करेगी जो उसने पिछले 4-5 साल में किए हैं। हालांकि हुकूमत को तो 7-8 साल हो गए, लेकिन उन्होंने 4-5 साल की बात कही है। अब इसको आप लोग कितना सही मानते हैं मेरी समझ में तो नहीं आता। मेरी समझ में तो अभी तक ये भाषण नहीं आया कि उन्होंने कहा क्यों है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस, नेहरू वही पुरानी रट अपनी दोहराई और सबको बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि अभी लोग सत्ता के मद में झूम रहे हैं कांग्रेसी, लिहाजा अब कभी भी सत्ता को वापस नहीं ले सकते। वापस सत्ता के पास आएगी, वो आएगी तो भाजपा के पास आएगी। अब उसी के साथ उदाहरण देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा 100 साल तक रहेगी भाजपा, सुदृढ़ रहेगी और मजबूत होती चली जाएगी। तो अब इन्हीं इलेक्शंस को देख लीजिए, जो इलेक्शन हो रहे हैं जहाँ पर किस तरीके से टूट फूट हो रही है कि इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स पार्टी छोड़ के एन इलेक्शन के टाइम पे भाग रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी किसी ने सुनी, सामाजिक बहिष्कार उनका किया गया, दलितों और सवर्णों में भेदभाव ज़्यादा किया गया। इस तरीके कई इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तोड़फोड़ मची हुई है भाजपा में। हालांकि इसके पहले कांग्रेस में तोड़फोड़ मचती थी और इनकी पूरी की पूरी पार्टियाँ तोड़ के भाजपा अपनी सरकार बना लेती थी। इन्होंने आप ये देखिए कि 2014 और 2019 के बाद कहीं कोई ऐसा बड़ा इलेक्शन नहीं जीता कि जिसमें अकेले दम पर आए हों। इन्होंने सारे के सारे जो चुनाव जीते हैं वो गठजोड़ के साथ जीते हैं। कई पार्टियों गठजोड़ के साथ जीते हैं और वहीं इन्होंने जो साथ लिया है उन पार्टियों का लिया है जो इनके साथ पहले से जुड़ी हुई है, जो अब इनके साथ से अलग हो रही है, जैसे शिवसेना, अकाली दल, ये सब अलग हो रहे हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां जो इनसे दूर छिटक के जा रही हैं। ये जब कहते हैं कि उन्होंने पार्टियों को सबको एक कर लिया, आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए कि किस तरीके से इनकी अपने ही लाइन्स टूट रहे हैं। जहाँ ये 70-71 पार्टियाँ मिलकर इन्होंने एनडीए बनाई थी, वहाँ 7-8 पार्टियाँ मिलकर रह गई हैं और सिर्फ उनमें एक नेता रह गया, मोदी अगर 100 साल तक जिएंगे तो 100 साल तक पार्टी रहेगी। इसके अलावा कोई ऐसा उनका अंदर नहीं दिखाई देता है कि जो पार्टी को संभाल सके। अभी ये राहुल गांधी पे या नेहरू परिवार पे किसी पर के ऊपर आरोप लगाते रहे, इल्ज़ाम लगाते रहे, तो उन्होंने एक परिवार को लिया, उस परिवार को लिया, वो चल रहे हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी बिखरी, संभली, टूटी, संभली, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पार्टी एक है, अभी कांग्रेस ही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम उनके जो लेफ्टिनेंट है वो अपनी जगह खड़े हुए हैं। टूट रहे हैं, जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आपने अभी से 100 साल का डंका पीट दिया कि 100 साल तक रहेगी और अनाप शनाप अनर्गल प्रचार किया आपने कि जो कोविड फैला है, सेकंड वेव आई है, वो कांग्रेस की वजह से आई है। यानी इनकी वजह से नहीं है। ये अस्पतालों में लोग वक्त मर रहे हैं, कब्रिस्तानों में दफनाने के लिए जगह नहीं है, गंगा के किनारे लाशों को दफनाया जा रहा है, लकड़ी नहीं है,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स है कि सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ हुई है तो भारत में हुई है। कोविड के दौरान इतने घपले हुए हैं जिनके सिलसिलेवार अभी तक निकलता चला जा रहा है। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की से वेंटिलेटर खरीदे गए और वेंटिलेटर कैसे थे वो अखबारों में आ रहा है। एक चीज़ नहीं, जितनी परत उखाड़ते हैं उतने ही गंदगी निकल रही है इनके अंदर से, लेकिन अभी बड़े गुरूर से बोल रहे हैं, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर कि अब 100 साल तक भाजपा हुकूमत करेगी। कैसे करेगी वो आप लोग भी देख रहे हैं, हुकूमत भी कैसी है वो आप देख रहे हैं। एक बिल्कुल उस तरीके से है कि एक निकल मेंढकों की पसेरी है कि जिस तरीके से मेंढकों की पसेरी तोड़ी जाती है, एक निकल के भागता है, दूसरा निकल के भागता है, इसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है। इस तरीके से एक जो एनडीए की सरकार चल रही है, डिक्टेटरशिप से चल रही है। वहाँ सिर्फ मोदी है, मोदी है, मोदी है, मोदी है, भाजपा है, भाजपा है, भाजपा है। दूसरी पार्टी का नाम अगर किसी से पूछा जाए कि एनडीए में कितनी पार्टी है, किसी को पता नहीं। कितने बड़ा डिक्टेटरशिप चल रही है वहाँ पे। आगे अब ये कहते हैं कि हम 100 साल तक हुकूमत करें, वो भी पार्लियामेंट में बैठ के कह रहे हैं कि हम 100 साल तक हुकूमत करें। इतना बड़बोलापन क्यों कर रहे हैं आप? तुमने देश को दिया क्या है अभी तक? अभी तक कुछ नहीं दिया, बेचा है देश को। जो बना के गई कांग्रेस, बना के गई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया और लोगों ने बनाया, उसको बेचा ही है, उसमें कोई इजाफा नहीं किया है। यहाँ जो निवेश हुआ है चीन से हुआ और आज तक होता चला जा रहा है। चीन जो कि आपकी ज़मीन पर ज़मीन दबाई जा रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके पीछे आप खड़े हुए हैं, उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हाँ, पाकिस्तान जो बेचारा अपने आप में डरा फिर रहा है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, दूसरों की दया पर निर्भर है, उसके बारे में अगर कोई कह दे तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है। हाँ, यहाँ पे एक बात और है, देशद्रोही एक ऐसा शब्द हो गया वो किसी के ऊपर लगाया जा सकता है। अभी तक हमारे जो बड़े लोग हैं भाजपा के, उनके ऊपर नहीं लगा, बाकी सबके ऊपर लगता चला जाता है। आपने कुछ भी कह दिया देशद्रोही, कुछ भी कह दिया देशद्रोही, डरता है आदमी कि देशद्रोही ना बना दिया जाए। ये चल जा सकता है। इस पर मोदी जी खड़े होकर कह रहे हैं पार्लियामेंट में कि हम 100 साल तक हुकूमत करेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।